हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज हम करेंगे 6th क्लास की जो मैथ्स की बुक है स्टार्ट मैथमेटिक्स। इसका हम चैप्टर 6 कर रहे थे एक्चुअली, और 6 में भी हमने 6.1 के अप टू 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम बात करेंगे 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए गाइज, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो देख ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो आज कुछ आपको ज़्यादा इस वीडियो में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट्स जो थे हम वो इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 में देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा आता है। तो क्वेश्चन है 0, -9, -5, -11। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? सबसे छोटा। इस सब में से सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस का 11। देन उसके बाद इसमें कौन सा छोटा होगा? माइनस का 9। देन -5 एंड देन 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नेगेटिव जब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की, तो उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है पॉजिटिव नंबर से। जैसे 11 और 9 में तो 11 बड़ा है, लेकिन -11 और -9 में क्या बड़ा है? -9 बड़ा है। माइनस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। अब इसका बी पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और सी पार्ट आपको खुद से होमवर्क में करना है। देखिए, बी पार्ट में फिर से बोलता है -121, -98, -76, -123। तो डिजिट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। 121 है, उसके बाद -98, -76 और देन है हमारा -123। इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे छोटा। अब आप इसमें देख करके बताइए कि सबसे छोटा क्या है। जी हाँ, जिसने गेस किया है -123, वो एकदम सही है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? इमीडिएट बड़ा कौन सा है यहाँ पर? -98। -98 से बड़ा क्या है? -76। और फिर उसके बाद 121 सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। माइनस का आपने विशेष ध्यान रखना है कि माइनस जब आता है तो नंबर 0 के जितना पास होता है वो उतना ही बड़ा होता है। इसके बाद सी जो है आपने खुद से करना है। अगर आपसे नहीं होगा, आपको डाउट आता है, तो आप मुझसे खुद से पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। हमने क्वेश्चन पहले भी किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर का। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक ही पार्ट करवाऊंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। आपको बाकी होमवर्क में करने हैं। एक ही समझ लेना है बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आपको आ जाएगा। और जिसने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी वो खुद से ही कर लेगा इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि नया कुछ है नहीं इसमें। -5, 6, 7 ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले कौन सी डिजिट आती है? जो सबसे बड़ी होती है। अब देखने में तो ये डिजिट सबसे बड़ी लगती है, पर ये चारों ही माइनस में है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? जो सबसे छोटी हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद इसके बाद कौन सी दिखाई दे रही है सबसे बड़ी? 567। देन उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है? 777। एंड देन लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है? 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखने में 99 छोटा लगता है, लेकिन आपको अभी तक पता चल गया होगा कि -99 इन बाकी नंबर से बड़ा क्यों है? क्योंकि माइनस में है, और माइनस में क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। छोटे दिखने वाला नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। इसका बी पार्ट और सी पार्ट आपने खुद से करना है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें वर्बली आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा क्या होगा? प्लस का 876 है, फिर माइनस का 706 है, फिर माइनस का 901 है, और फिर 0 है। तो इसमें सबसे बड़ा तो देखते ही पता चलता है 876 है, क्योंकि प्लस में है, प्लस में और कोई नहीं है। उसके बाद क्या है? 0 है। और फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? -706 और 901 में से -706 उससे बड़ा है, और -901 जो है वो इसमें सबसे छोटा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इजी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें। इसके बाद इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन करेंगे, इवेल्युएट करना है। देखिए एक मैथमेटिकल टर्म के बारे में बात करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को दूसरा नाम हम देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं 7 का मोड निकालिए, तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। मैं आपको बोलूं कि -7 का मोड निकालिए, तो भी आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। मोड का मतलब ये होता है कि जब हम उसको मोड से बाहर निकालेंगे तो नंबर कैसा भी हो मोड के अंदर, लेकिन मोड से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 का ए पार्ट है, -13 दिया है मोड के अंदर। तो जब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू या जब हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सिंपली 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। +27 गिवन है हमारे को। अगर यहाँ पर प्लस नहीं भी होता 27 के साथ तो भी हम अज्यूम कर सकते थे कि इसके साथ क्या है? प्लस है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोड से बाहर निकलने के बाद कैसी हो जाती है चीज? पॉजिटिव हो जाती है। कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। डजंट मैटर कि वो अंदर पॉजिटिव थी या वो नेगेटिव थी, दोनों ही चीजें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मॉड्यूलस या मोड से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं। इसके बाद सी है। सी पार्ट में क्या बोलता है? मोड के अंदर 13 है और -15 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना गाइज, तो देखिए क्या होगा। जब 15 में से जब 13 जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, ये मैं आपको रूल्स जो है मैं आने वाली एक्सरसाइजेज में आपको बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि बड़े के साथ जो साइन होता है आंसर के साथ वही साइन आता है। यहाँ पर देखिए 13 के इधर कुछ नहीं है तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं इसको, और ये है भी पॉजिटिव ही। और यहाँ पर 15 के साथ क्या है? माइनस है। तो 15 में से जब 13 जाएंगे या 13 में से जब हम -15 करेंगे तो क्या बचेगा? 2। और किसका? माइनस का। क्योंकि बड़े के साथ क्या साइन है? माइनस का साइन है। बड़े के साथ किस चीज का साइन है? माइनस का साइन है। तो मोड के अंदर -2 आ गया, और जब मोड से बाहर निकालेंगे तो सिंपली जो नेगेटिव है वो किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि -13 और +15 का आप करेंगे तो क्या आएगा? आंसर तो 2 ही आएगा। आंसर तो 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस जब होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। लेकिन साइन कैसा आता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है आंसर के साथ वही साइन आता है। बड़ी डिजिट क्या है? 15 है, और साइन 15 के साथ किसका है? प्लस का। तो ये 2 लिख दीजिए या +2 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये शायद जो कंसेप्ट हैं आई होप कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने के लिए मिलेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। इस एक्सरसाइज में इस तरीके का कोई भी यूज नहीं है। इसके बाद डी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। -11 है और -7 है। -11 है और -7 है। देखिए क्या होता है, जब 2 माइनस मिलते हैं, माइनस और माइनस, तो वो क्या हो जाते हैं? माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं। माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? प्लस बनाते हैं। प्लस और प्लस मिलकर के प्लस ही बनाते हैं। और अगर एक माइनस मिल जाए और एक प्लस मिल जाए तो आंसर किस में आता है? माइनस में। और एक प्लस या एक माइनस भी मिल जाए तो भी आंसर क्या रहता है? माइनस ही रहता है। ये डिटेल में जब आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, क्वेश्चंस में यूज होंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमने जान लिया। अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इसका यूज होता है। अभी फिलहाल इसके लिए आप इतना ही जानिए। तो ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो 7 में 11 जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। लेकिन क्योंकि 11 जो है बड़ा है और 11 के साथ साइन किस चीज का है? माइनस का। तो आंसर कैसा हो जाएगा? माइनस। और मोड तो हमारे पास था ही पहले से, तो मोड लगा देते हैं। चलिए, और जब इस -18 को मॉड्यूलस कह लीजिए या मोड कह लीजिए, जब इससे बाहर निकालेंगे तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव का, यानी कि प्लस का 18। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था, कोई ज्यादा आपको कंफ्यूजन
नहीं क्रिएट करनी है। इस कंसेप्ट को अभी आप छोड़ दीजिए। अगर आपके एक्सरसाइजेज में, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज होगा तो इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, छोटे से में बात नहीं बनेगी। फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट बोलता है विच नंबर इज रीच्ड इफ वी मूव 4 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0। देखिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। 0 है यहाँ पे, मैंने आपको कल भी बताया था 0 को हम सेंटर मान लेते हैं। ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूं। यहाँ पर क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इधर के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं। तो 4 स्टेप मूव करना है 0 से लेफ्ट की तरफ। तो एक स्टेप जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे, दूसरे स्टेप पे यहां, तीसरे स्टेप पे यहां और फोर्थ स्टेप पे कहां पहुंच जाएंगे हम, -4 पे। तो -4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट का 12th का। बी पार्ट क्या बोलता है, विच नंबर इज रीच्ड इफ वी मूव 7 स्टेप राइट ऑफ -11। तो एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ 0 करते हैं, यहाँ 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और फाइनली -11। -11 यहाँ पर है, -11 से राइट जाना है मेरे को, इस तरफ जाना है। देखिए इस तरफ जाना है, तो कितने स्टेप जाना है, 7 स्टेप्स मूव करना है राइट डायरेक्शन में। तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए जहां से हमको क्वेश्चन दिया गया है, -11 से स्टार्ट करना है ना। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 और 7। तो आंसर क्या आएगा, -4। अगर हम -11 से 7 स्टेप्स जो है राइट की तरफ जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, -4 पे। वेरी इजी क्वेश्चन है। अब बोलता है इन विच डायरेक्शन शुड वन मूव टू रीच -67 फ्रॉम -80। देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर आप मान लीजिए 0 है, फिर यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, चलते जाएंगे तो यहाँ पर कहीं -67 आ जाएगा। चलते 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 चलते, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर निकल गया था, -67 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, -1 -2 फिर 3 4 5 6 और फिर चलते चलते -67 आ जाएगा। फिर यहाँ -68 आएगा और चलते चलते एक जगह ऐसी आएगी जहां पर हमारा क्या आएगा, -80 आएगा। क्या आएगा, -80 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा अगर हम -60 से -80 पे जाते हैं। तो ये जर्नल एक आइडिया था, आप इसको रफ वर्क में बना करके देखिएगा, फेयर में मत कीजिएगा। फेयर में सिर्फ आप सिंपली आंसर लिख दीजिएगा कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। 67 है, यहाँ पे हमको जाना पड़ रहा है किधर, इधर। ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूं और हमको इस तरफ तो जाना नहीं है क्योंकि इस तरफ तो -80 आएगा नहीं, बचती है कौन सी साइड, ये वाली साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम -80 पे पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि वेरी वेरी इजी है। इन विच डायरेक्शन शुड वन मूव टू रीच 0 फ्रॉम -23। 0 पे आना है, 0 पे आना है -23 पे। -23 यहाँ कहीं होगा, यहाँ -22 होगा, यहाँ -21 होगा, यहाँ पर -1 होगा और बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन -23 यहाँ कहीं आएगा। तो -23 से 0 पे जाना है तो इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते लेफ्ट हैंड पे, तो हमको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट हैंड वाली डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सिंपली इसका कैसा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमको -23 से 0 पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये था सिंपली 12 क्वेश्चन। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन ही है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। देखिए ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं सिंपली कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर ए बोलता है, आप खुद से भी गैस कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले और देखिएगा कि आपका सही आया या नहीं आया। उससे आपका चेक भी हो जाएगा कि आपने कितने कंसेप्ट यहाँ पर सीखे हैं। तो ए पार्ट बोलता है -270 इज ग्रेटर देन -170। क्या -270 जो है वो -170 से बड़ा है? जिस बच्चे ने ये गैस किया है कि ये आंसर कैसा है, फॉल्स है, वो एकदम से ठीक है, वो एकदम से ठीक है, क्योंकि -170 जो है वो क्या होता है, -270 से बड़ा होता है। क्योंकि अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो
बड़ा होता है। बी पार्ट क्या बोलता है इसका गाइज? बी पार्ट बोलता है जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, नो या फॉल्स कह लीजिए। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो जीरो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। और इसकी भी अगर हम एक्सप्लेनेशन दें तो -270 इज लेस देन -170। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्टली लिखना था ना, तो -270 इज लेस देन 170, या आप इसको यू भी लिख सकते हैं कि -170 इज ग्रेटर देन -270। जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख लीजिए, दोनों ही तरीके ठीक है। सी पार्ट बोलता है, सी पार्ट को तो हम करके भी देख सकते हैं, -5 इज टू द राइट ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन। क्या -5 जो है, आप नंबर लाइन बना करके देख लीजिए ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -5 तक ही है, थोड़ी सी है। तो -1 से जो है -5 कहाँ है? लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में है। हम इसको इधर तो लेकर के जा नहीं सकते ना, -1 से तो इधर ही चलना पड़ेगा। तो -5 कहाँ है? -1 के लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में है। और क्वेश्चन में कह रहा है -5 इज टू द राइट ऑफ -1, नो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स? क्योंकि -5 तो क्या है? लेफ्ट में है, ना कि राइट में है। और अगर हम इसको ठीक करके लिखना चाहें, जैसे कि यहां पर बोला था ना, राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -5 इज टू द लेफ्ट ऑफ -1। -5 इज टू द लेफ्ट ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन। डी बोलता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन अ नेचुरल नंबर। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, लाइक जैसे -1 कह लीजिए, या -2 या -3 या -10 या -99, कोई भी माइनस का नंबर, क्या सारे ही जो है नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर से छोटे होते हैं? आप सभी को गाइस पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में किए थे, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली कितना भी बड़ा नेगेटिव का नंबर हो, नेगेटिव में चाहे ये ही नंबर क्यों ना हो, 9999999008765432 इतना बड़ा भी कोई नंबर क्यों ना हो, ये भी किससे छोटा है? 1 से छोटा है। इवन जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और इतना बड़ा नेगेटिव का नंबर है, ये भी किससे छोटा है? 1 से छोटा है। या आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, वो सारे जो है पॉजिटिव नंबर या आप कह लीजिए नेचुरल नंबर से हमेशा छोटे ही होंगे। हमेशा क्या ही होंगे? छोटे ही होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका गाइज? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सॉरी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन अ नेचुरल नंबर, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात है। हमको पता है कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर से एकदम छोटे होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंटीजर। देखिए अभी हमने किया था एब्सोल्यूट वैल्यू, अभी हमने किया था ना एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था मॉडुलस के बारे में। कोई भी नंबर मॉडुलस के अंदर दिया हो, -7 से हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसका आंसर भी 7 आएगा और 7 का आंसर भी 7 ही आएगा। तो किसी में स्मॉलर आया? -7 से क्या जो 7 जो है, क्या ये -7 से छोटा है? या फिर मैं ये आपसे ये पूछूं कि क्या जो 7 है वो 7 से छोटा है? जी नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की, उसमें चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या तो आंसर सेम आएगा। सेम किस में आएगा? अगर नंबर पॉजिटिव है तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि मोड से निकल करके आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि वैल्यू बढ़ जाएगी। एक जगह -7 था और मोड से बाहर निकालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई? सिर्फ 7 आई या पॉजिटिव 7 आई। तो -7 से क्या बड़ा है? प्लस का 7 बड़ा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की क्या होती है? कम होती है इंटीजर से। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इंटीजर की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज नॉट स्मॉल बट इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। या तो ये नंबर के इक्वल होती है या नंबर से बड़ी होती है। क्या? इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का जो मेरा वीडियो है। 6.1 आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम 6.2 और 6.3 करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में दोनों ही एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, मेक श्योर आप इसी वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे पहले वाली वीडियो को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो काफ़ी कुछ इसी के ऊपर हमारा बेसिस रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।